हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। अभी हम देखते हैं सोशियोलॉजी का पेपर जो आज हुआ था डेट 17 को। इसको चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया हुआ था। पहले ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें 2 पार्ट आए हुए हैं। सोशल चेंज क्या होता है और एक्सप्लेन करो इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं सोसाइटी पे। सोशल चेंज के बारे में लिखना था और फैक्टर्स लिखने थे, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, प्रोसेस बतानी थी सोशल चेंज की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज़ कल्चर और एक्सप्लेन इट्स नेचर। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था जो कि सेकेंड यूनिट से आया था, और डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर के बारे में भी पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। देखो जी, आपको पता है जो फोर्थ वाला यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में लिखना था। जो जब लोग ग्रुप में मिल के रहते हैं और हर किसी का अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि फैमिली में घर वाले होते हैं तो उनकी हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उसी को हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है सोशल इंस्टीट्यूशन आता है या सोशल ग्रुप्स आते हैं, तो उसी में से आपको पूछा गया है सोशल ग्रुप इन डेप्थ बताओ। अगर आपने अच्छे से करा होगा, आपने पहले सोशल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में लिखा होगा। आपको मैंने कहा था ना कि सोशल ग्रुप कभी भी उसमें जो पार्ट्स है, क्राउड है, पब्लिक ग्रुप है, नेशन है, तो वो अकेले नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे सोशल ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी, उसके बाद उसके एनलिस्ट कर दिए सारे पार्ट्स, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे 8 मार्क्स का था 2 लिख लेने थे, एक्सप्लेन करने थे, तो इजीली आप मार्क्स गेन कर पाते अच्छे से। तो नेक्स्ट है जी सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया है और एक्सप्लेन करो कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, फैमिली आती है, मैरिज आती है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिक्स आता है, तो इतनी चीज़ें आती है। तो इसमें जो मैंने कहा था ना, मेन आपको मैरिज और फैमिली है, तो अगर आपने इसमें फैमिली या मैरिज ही लिखा होगा और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ईज़िली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते होंगे। नेक्स्ट है जी सोशल प्रॉब्लम्स बताइए, सारी सोशल प्रॉब्लम्स एनलिस्ट कर दीजिए। जैसे पुअर्टी है, प्रोस्टिट्यूशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में हमारे। तो इसमें अगर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, इसका इम्पैक्ट बताया गया है। तो अगर आप एक लिख लेते प्रोस्टिट्यूशन ही, तो उसका इम्पैक्ट लिख लेते तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आप गेन कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे और पूछा गया है प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है और सब्सटेंस अब्यूज़ इन डिटेल बताओ। थोड़ा थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, वही सेम जो ऊपर लिखा होगा उसी को इफ़ेक्ट नीचे लिखा होगा, और सब्सटेंस अब्यूज़ का भी इफ़ेक्ट लिखा होगा, तो आपको इजीली मार्क्स गेन हो सकते थे। नेक्स्ट आया है जी, कोई भी 3 क्वेश्चंस करने थे यहाँ पे आपको, कोई भी 3। सोशियोलॉजी के बारे में पूछा है 5 नंबर के हिसाब से। अगर आप सोशियोलॉजी और इसकी इम्पोर्टेंस लिख लेते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर के बारे में पूछा है, कल्चरल लैग और चाइल्ड डेलिक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। बहुत ही ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही ईजी पेपर था, जैसा भी मैंने आपको कल बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके हिसाब से मुझे लगता है 99% आया हुआ था। होप आप सभी ने अच्छे से पेपर करा होगा। बेस्ट ऑफ लक आगे वाले पेपर के लिए। ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका पेपर कैसा हुआ।